आज के क्लास में हम लोग हीट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री में पहले आप समझिएगा ये बना हुआ किससे है, तो एक तो कौन है, थर्मो, ठीक है। थर्मो है मतलब थर्म हुआ, इसका मतलब हो गया क्या, टेम्परेचर, ठीक है। और मेट्री का मतलब क्या हो गया, ये आया कहाँ से, मेजरमेंट से। इसका मतलब है कि हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर का डिफिनेशन क्या दिया जाता है, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस का मतलब अलग मीनिंग लोग ले लेता है, लेकिन वो नहीं मीनिंग है। तो टेम्परेचर का मतलब हो गया ना कि आपको पता चलेगा कि इस ये बॉडी और ये बॉडी में कौन ज्यादा हॉट है, समझ आ रहा है। जो आपको टच करते हैं और आपको ज्यादा हॉट फील हो, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ओवरऑल इतना ही मीनिंग है। बाकी ऐसे इसको लिख देते हैं, ये क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब इसी के थ्रू पता चलता है कि कौन बॉडी क्या है, हॉट है, कौन बॉडी कोल्ड है। जैसे कि एक चीज समझिएगा, अगर आप इस चीज को टच करते हैं तो आपको अगर ये हॉट लगा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर आपके टेम्परेचर से ज्यादा है। अगर आप इसी को टच करते हैं या कोई दूसरा इसी को टच करता है और उसको ये कोल्ड प्रतीत होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका टेम्परेचर उसके रिस्पेक्ट में कम है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक ही बॉडी को कोई हॉट भी बोल सकता है, एक ही बॉडी को कोई कोल्ड भी बोल सकता है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो हो गया। अच्छा एक चीज समझिएगा कि टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर इसका रियल फीलिंग थोड़ा सा क्या है। तो कोई भी बॉडी है, ठीक है, किसी ढंग का भी बॉडी है, तो इसमें क्या है कि इसका मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते रहेगा कि नहीं मूव करते रहेगा। अरे मान लो कि गैस ले लिए, सॉलिड में क्या होगा कि मूव नहीं करता लेकिन वो अपने जगह पर वाइब्रेट करता है, ठीक है। गैस रहेगा तो क्या करेगा, मूव करेगा। तो गैस में मान लो कि मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है, तो अगर आप इसको एनर्जी दीजिएगा तो इसका स्पीड क्या है, बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर का बेसिक कंसेप्ट क्या है ना, तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। आप किसी भी ढंग से मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर आप क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ, एक और कंसेप्ट होता है लेकिन उधर हम जाना नहीं चाह रहे। एक बोला जाता है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, इससे एक कंसेप्ट दिया था, उसको छोड़ दो। पहले हम लोग फर्स्ट लेवल में क्या जानेंगे कि अगर आप किसी गैस का या किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ा देते हैं तो आपको समझ जाना है क्या, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के। ये सब बस थोड़ा सा बेसिक जान लेना है आपको, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल कैसे डील होगा वो तो हम देखेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी जो है जी, किसी बॉडी को उठा के मूव करिएगा वो वाला नहीं है। बात समझना तो हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फंसाता है। ये है ना बॉडी, इसको तुम मूव कराने लगे, इसका मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। लेकिन हम उस काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे। इसके अंदर में मॉलिक्यूल जो अपने मूव कर रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे। सॉलिड में मॉलिक्यूल मूव नहीं करता है, वो क्या होता है, अपने जगह पर वाइब्रेट करता है। वो आगे हम चर्चा करेंगे। गैस में क्या होगा, गैस में फ्रीली मूव करेगा। तो आप समझ रहे होंगे। तो हम किस काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं, पूरे बॉडी को उठा के चला रहे हैं उस काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं, नहीं। मॉलिक्यूल उसके अंदर में जो मूवमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉलिड में जो वाइब्रेट होगा अपने पोजीशन पर ऐसे ऐसे होता है, वो समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसके बारे में बात करें। कोई दिक्कत लग रहा है। जैसे कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर T है, ठीक है। अब आप उसको हीट किए तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप हीट किए तो जो एनर्जी गया उसको मॉलिक्यूल में गया, तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से क्या होने लगा, या तो मूव करने लगा या वाइब्रेट करने लगा। सॉलिड में वाइब्रेट करेगा और गैस में मूव करेगा।
अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी को आप क्या हुआ कि v स्पीड दे दिए, तब भी उसके मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ा, अरे बोलो यार, लेकिन ये मूवमेंट उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा। आप तक बात पहुंच गया होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? जो उसके रैंडमनेस वाले स्पीड को बढ़ाएगा वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? एक क्वेश्चन दिया हुआ है जी इस ढंग का कि बॉक्स को क्या किया गया कि मूव कराया गया, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो पता चलेगा इंटरनली बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो इंटरनल जो मूवमेंट है उसके बारे में बात करें। कोई दिक्कत लग रहा है? देखो हीट को पूरा अच्छा से पढ़ोगे ना तो क्या है कि केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स है और गैसियस स्टेट, ये दोनों पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ज्यादा इस पर हम लोग को चर्चा नहीं करना है, इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि आखिर टेम्परेचर को नापा कैसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि थर्मामीटर जो बनता है वो क्या सोच करके बनेगा। तो थर्मामीटर जो है वो उस बेसिस पर बनता है ना कि आप किसी चीज को कुछ बढ़ाएं तो टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा, तो फिर इस चीज को उतना ही से बढ़ाइएगा तो फिर टेम्परेचर उतना ही से बढ़ेगा। जैसे कि एग्जांपल पहले दे रहे कि मान लीजिए कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, ठीक है, तो किसी के लेंथ में 1 मिलीमीटर का चेंज है, एक एग्जांपल दे रहे, तो फिर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाइएगा ना तो फिर 1 मिलीमीटर का चेंज होना चाहिए लेंथ में, फिर 5 डिग्री सेल्सियस से इसको बढ़ाइएगा तो फिर क्या होना चाहिए, 1 ही मिलीमीटर का चेंज होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर में चेंज जिस ढंग से हो रहा है, ठीक है, तो किसी चीज में चेंज होगा तो हर बार टेम्परेचर जब उतना चेंज हो तो इसमें उतना ही से चेंज हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तब हम लोग बोलेंगे कि उसके हेल्प से थर्मामीटर बना सकते हैं। इसको मैथमेटिकल भाषा में बोला जाता है ना कि कोई भी चीज जो टेम्परेचर के हिसाब से लीनियरली वेरी करे, कोई भी चीज क्या हो टेम्परेचर के हिसाब से लीनियरली वेरी करे, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, थर्मामीटर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज है, जैसे एक तो आप जानते ही होंगे क्या, लेंथ ऑफ मरकरी इन कोई भी चीज, ट्यूब आप कर दीजिए, ठीक है, मैं ट्यूब में आप मरकरी को रख दिए, थर्मामीटर उसी पर ना बनता है जी। थर्मामीटर में होता क्या है, जैसे आप टच करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, वो उसका लेंथ बढ़ता है, वो एक्सपेंड होकर के ऊपर जाता है। तो और भी बहुत सारा चीज है, रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ वायर, ये सब आगे हम लोग देखेंगे, और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, उसी ढंग से प्रेशर ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बहुत सारा चीज है, दो चार को केवल क्या किया गया, एग्जांपल दिया गया। ठीक है, अभी तक कुछ पढ़ाए नहीं, बस खाली एक बार बोल दिया गया है आपको। एक चीज क्लियर है ना कि कोई भी चीज जो वेरी करेगा वो टेम्परेचर के से कैसे रिलेटेड होना चाहिए, लीनियरली। लीनियरली का मतलब आप लोग समझते हैं, लीनियरली का मतलब है हुआ कि एक बार इसमें चेंज हुआ तो दूसरा में कुछ चेंज होगा, दूसरा में उतना ही चेंज होगा, ये नहीं बोल रहे हैं। अरे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो लेंथ 5 से बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जितना से बढ़ा ना, अगला बार टेम्परेचर को फिर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाइएगा तो फिर वो उतना ही से बढ़ेगा, फिर इसको 5 डिग्री सेल्सियस से करिएगा तो फिर उतना ही बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो लीनियर का मीनिंग ही यही होता है। ये सब बहुत समझने का जरूरत नहीं, तुमको जितना चीज बताए कुछ नहीं भी जानोगे तो क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी केवल हम बोल दिए। देखिए टेम्परेचर वाला में जी याद आप रखिएगा कि एक हो गया सेल्सियस स्केल, ठीक है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो था इसको 0 डिग्री माना गया था, 0 डिग्री सेल्सियस बोला गया, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो वो 100 डिग्री सेल्सियस बोला गया। कहानी क्या चल रहा है ये समझना, शुरू में जब ये सब का डिस्कवरी हो रहा था ये स्केल का, तो सब लोग क्या किया ना कि वाटर को रिफरेंस मान लिया। क्या मान लिया? वाटर को रिफरेंस मान लिया। तो अलग अलग देश में साइंटिस्ट जो था वो अलग अलग स्केल बना रहा था, तो सब वाटर को ही रिफरेंस माना। तो एक जगह
पर क्या हुआ, जैसे सेल्सियस नाम के जो थे साइंटिस्ट, वो क्या किए कि जहां पर आइस बनता है, मतलब पानी है जो कि जमता है, तो उसको वो 0 बोल दिए। वो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन क्या वो बोले, 0 बोले। और जहां पर बॉयल हो रहा था पानी, उसको क्या बोले, वो 100 डिग्री सेल्सियस बोले। ठीक है। और जैसे कि कोई दूसरे देश में दूसरे साइंटिस्ट थे जो कि स्केल बनाए, ठीक है, तो वो जो है जहां पर आइस जमता है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोला गया, एफपी बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो कितना को बोले, वो 32 बोल दिए। ठीक है, कुछ भी बोल सकते थे, तुम भी एक थर्मामीटर बना सकते हो, आगे देखते हैं। और जहां पर पानी क्या हो रहा था, बॉयल हो रहा था, उसको क्या वो बोले, इतना बोल दिए, कुछ भी बोल दिए। एक और साइंटिस्ट थे रोमन, ठीक है, इसका स्पेलिंग कहीं कहीं अलग भी देता है, लेकिन ये भी दिखाता है। तो ये क्या किए कि जहां पर पानी जमता था उसको क्या बोले, वो 0 बोले, और जहां पर बॉयल होता था उसको क्या बोले, तो वो उसको 80 बोले। समझ आ रहा है कि अब ये नहीं पूछना लगना कि काहे वो बोले, वो कुछ भी बोल सकते थे। ठीक है, तो ऐसा लोग माने, समझ ना जी। फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग बाद में, लिख देते। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये वाला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लोअर पॉइंट भी कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, अपर पॉइंट भी कहलाता है। ठीक है, कैसे आएगा फॉर्मूला वो तो नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि उसका जरूरत भी नहीं, आप सीधे रटे हुए रहिएगा। तो हो ना गया, सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट हो गया, रोमन हो गया, एक और है जो कौन है, केल्विन है। ठीक है, केल्विन स्केल, ये ऐसा यूनिट वाला यही है जी, ये ऐसा यूनिट वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना को बोला गया, 273.15 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट कितना को बोला गया, 373.15 को बोला गया। ठीक है, तो इस सब में एक रिलेशन आता है, इसको इधर देखिए, इधर देखिए, सब में एक रिलेशन आता है जिसको डिराइव किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन से, लेकिन वो सब कुछ करना नहीं है, सीधे आपको याद रखना है। इसमें याद क्या रखना है, f माइनस 32/9 ये बराबर होगा किसके, c/5 के, ये बराबर होगा किसके, r/4 के, ये बराबर होगा किसके, k माइनस 273.15, आप 273 भी यूज कर सकते हैं, /5 के। आप समझिएगा क्या, 20 इंटू बता रहे हैं, एग्जाम्पल से गुजरिएगा तब ये क्लियर होगा, अभी खाली ऐसे ही करिए। एक हो गया रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट बाई अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये क्या बोल रहे हैं वो पता चलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा नहीं पूछना चाहिए, फॉर एनी स्केल, फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे न्यूमेरिकल बनाना है, अभी बस खाली एक बार बोलने दीजिए। इसमें क्या होता है ना कि रीडिंग पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट बाई अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है किसी भी स्केल के लिए। तो एक्चुअली उसी से ये वाला आया हुआ है क्या कि फारेनहाइट में करिएगा तो ये माइनस 32 हो जाएगा, ये रीडिंग हो गया माइनस 32 हुआ ना लोअर वाला जी, बाई अपर माइनस लोअर, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ 180 आता है, समझे कि नहीं। फिर सी वाला में भी क्या हो जाता है, तो सी माइनस लोअर वाला, तो लोअर वाला कितना होता है, सी 0, यहाँ लिखा था ना सी माइनस 0, देखो यहाँ पर रीडिंग माइनस लोअर, यहाँ लिखा था सी माइनस 0, और यहाँ पर लिखा था 100 माइनस 0 था 100 होता, तो यहाँ पर 180 होता, यहाँ 100 होता, समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे यहाँ भी करिएगा तो r माइनस 0, और यहाँ पर होता 80 माइनस 0, ठीक है, 80 आ जाता है। वैसे ही कर लिया था, यहाँ पर 373 माइनस 273 होता है। तो जब करिएगा ना और सबसे कॉमन करिएगा, जैसे यहाँ 180 है तो 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। नहीं बात पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं, पता नहीं भी चले तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सीधे ये रट जाना। अरे इसी में सब का लोअर पॉइंट अपर पॉइंट पुट करोगे ना जी,
तो एक रिलेशन आएगा जिसमें कॉमन चीज कट जाता है तो ये रिलेशन आ जाता है। तो कैसे आया क्या आया उससे कोई मतलब नहीं। अगर न्यूमेरिकल के व्यू से पूछो तो सीधे यही वाला लिख दिया जाएगा कि उसको रट जाना। समझ में आ रहा है? ये क्या आपको बताएगा, ये बताएगा कि अगर एक स्केल में दे देगा और दूसरे स्केल में पूछेगा तो इसका यूज करें। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे कि आपको दे देगा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए कि रोमन में कितना है, बताइए कि केल्विन में कितना है। तो आपको सेल्सियस वाला दिया और आपको मान लो रोमन में पूछेगा तो ये दोनों को उठा करके डील कर लेंगे। अगर जो सेल्सियस का दिया और केल्विन में पूछा तो ये दोनों को उठा करके डील कर लेंगे। बाकी और बता रहे हैं, समझ ना, जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे दिमाग में डालना। अब इसी से एक रिजल्ट आता है, लेकिन इसको कब यूज करना है और इसको कब यूज करना है ये याद रखिएगा। अगर जो एक स्केल में देके दूसरे स्केल में टेम्परेचर पूछे तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर जो आपको एक स्केल में चेंज दे और दूसरे स्केल में चेंज पूछे तब ये वाला नहीं यूज करेंगे, इसी से आया है वो वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बता रहे, याद करने का तरीका, डेल्टा F/9 ये बराबर होगा डेल्टा C/5, ये बराबर होगा डेल्टा R/2, ये बराबर होगा डेल्टा K/5, ठीक है। ये बराबर होगा, आप याद कर ले रहिएगा 20 डेल्टा X/बाई अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो ये वाला क्या करिएगा कि आप याद रखिएगा, ये दोनों जो है वो एक ही है, लेकिन आपको दिमाग में जो है वो अलग अलग सेट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से, एक स्केल में टेम्परेचर देकर के दूसरा में पूछेगा तो कौन यूज करिएगा, ये वाला यूज करिएगा। और एक स्केल में चेंज दे और दूसरे स्केल में चेंज पूछे तब किसका यूज करिएगा। ये जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि पानी को क्या किया जा रहा है कि गर्म किया जा रहा है और उसमें स्केल डाल दिया केल्विन वाला, तो देखा गया कि केल्विन में 50 केल्विन से जो कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो बोलेगा कि बताओ अगर जो फ़ारेनहाइट वाला स्केल उसमें डाले हुए रहते तो कितना से चेंज होता या कितना से बढ़ता। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इसका चेंज कर देगा तो ये वाला यूज करेंगे। इसको जो है एकदम रपेट कर रखना बिना सोचे, समझ आ रहा है कि नहीं। 1-32/9 = C/5 हम हिंदी में बोलते हैं, तुम इंग्लिश में बोलोगे जो होगा, देखो बात बता रहे। तो 1-32/9 = C/5 = K-273/5 तुरंत होना चाहिए। और देखो याद करने का तरीका है, इसी में क्या है ना कि ऊपर में जो भी कांस्टेंट है उसको गायब कर देना, खाली डेल्टा लगा देना। देखिए इसमें कौन कांस्टेंट है, ऊपर नीचे वाला सब वही रह जाएगा, ऊपर में कौन है, इसमें 32 कांस्टेंट है, उसको गायब कर दूंगा, डेल्टा लगा दूंगा। इसमें भी कांस्टेंट है नहीं, डायरेक्ट डेल्टा लग जाएगा, देखो वहां पर मैच करेगा। फिर यहाँ भी डायरेक्ट डेल्टा लगेगा और लगेगा, यहाँ पर भी डायरेक्ट डेल्टा लगेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी क्या होगा कि ये वाला तो कांस्टेंट ना है जी, तो ये गायब हो जाता है, डेल्टा लगता है तो वो वाला आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से मतलब हमें याद करने का तरीका बताएं, एक्चुअली सब में वही हो ही रहा है, डेल्टा लगा कर कर दिया गया, तो आप याद रख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसमें हम क्या बताएं, तो शुरू में तो ऐसे ही बताएं कि टेम्परेचर से क्या पता चलता है, तो बस इतना ही पता चलता है कि कौन आपसे ज्यादा गर्म है कौन आपसे ज्यादा ठंडा है, बस इतना ही पता चलता है। उसके लिए टच करना जरूरी होता है, अभी मत करना मार खाओगे, ठीक है। छोड़ो पता चला कि कल जाकर किसी को टच करो, पता कर रहे हैं तुम हो तो होगी नहीं, तलाक गाल पर लगा ये और तो है तो गड़बड़ा जाएगा। बाकी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि स्केल बनाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो एकमात्र कंडीशन क्या है, हाँ वो टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशन रखे, समझ आ रहा है कि नहीं। और बाकी बोलता है कि और अच्छा स्केल के लिए क्या चाहिए, तो सब वही बोलता है कि देखिए मान लीजिए मरकरी का यूज क्यों किया जाता है थर्मामीटर में, चूंकि टारगेट बैच में है तो बहुत ज्यादा चीज दिखाया नहीं जा रहा है, यूजुअली बोल दिया जा रहा है। देखिए बोलता है कि मरकरी को ही क्यों यूज किया गया, और भी बहुत सारा चीज जो होता है ना वो लिनियरली वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से। तो मरकरी के साथ बेनिफिट क्या होता है ना कि वो जब वेरी करता है ना तो सटा हुआ नहीं रह जाता है ग्लास,
अब जैसे मान लो पानी है वो गर्म की है, ठीक है, तो एक तो क्या होता है कि उतना सेंसिटिव नहीं होता है वाटर, दूसरा क्या होता है कि मान लो ऊपर चढ़ता भी ना, नीचे गिरेगा मान लो ठंडा होगा तो दो चार को बूंद ऊपर में ही है जो कि टच में रह जाएगा। अब मरकरी में क्या होता है कि वो क्या होता है, हाँ मतलब ये नहीं कि पानी ऊपर चढ़ा तो नीचे आया तो अमाउंट घट गया, कुछ ऊपर रह गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब कुछ बात बताया जाता है जिसका उतना ज्यादा मीनिंग है नहीं, बस खाली आपको थोड़ा सा जान लेना है इसलिए बोल दिए। तो ये आप जान ही रहे, ये क्या हम बोले कि यही चार चीज है जो कि लिनियरली वेरी करता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जांपल दिया गया है, बाकी बहुत सारा कर सकता है। अब बाकी ये याद रखना है कि किसका लोअर पॉइंट क्या है, किसका अपर पॉइंट क्या है, ये याद ही रखना है। और अगर हमको न्यूमेरिकल भी उसे पढ़ाने बोले, जैसे मान लिया कि कोई होगा ना कि तुरंत खत्म करना है, मान लिया जाए क्रैश कोर्स पढ़ाए या कोई भी चीज पढ़ाए तो सीधे स्टार्टिंग में कहां से करेगा, थर्मोमेट्री में। तो पहला क्वेश्चन कहां से आता है जी, तो एक में दे करके दूसरा में पूछता है, एक में चेंज दे करके दूसरा में पूछता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या होता है कि सीधे ये दिखाते बोलते कि रट जाना, इस पर एग्जांपल करवा देंगे तो हो जाएगा। अब जैसे कि देखो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो कितना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसमें कौन वाला यूज करेंगे, ये वाला कि वो वाला, ये वाला यूज करेंगे। तो आपको फ़ारेनहाइट के बारे में बात किया और सेल्सियस में दिया, कोई जरूरी है कि यही दोनों का देता है, हो सकता है इसका देता है, इसका पूछता, कुछ भी करता। तो आपको सेल्सियस में दिया है तो क्या करिएगा, 50/5 करिएगा ना जी, C/5 ये बराबर होगा किसके, F-32/9 के। कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ से हो गया 10 हो गया, इसको इधर करिएगा तो हो गया 90 और उसको उधर करिएगा 32, यही बना ना हो गया। तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 132। कोई दिक्कत लग रहा है कि तो दिमाग कहाँ लगा रहा है, 9th क्लास में बच्चा बैठा रहेगा उसको पता रहेगा कि हाँ ऐसे देता कुछ करते बच जाता है तो बन गया। अरे बोलो यार, तो आपको दिक्कत नहीं लगना चाहिए। अच्छा एक इस दोनों से एक रिलेशन आता है जो याद रखना, इसको और इसको बराबर करो तो 5 से 5 कट जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो इससे एक डायरेक्ट रिलेशन होता है जो कि याद भी आदमी रखता है। समझ आ रहा है कि नहीं? के का वैल्यू कितना होगा, C + 273.15, लेकिन 273 भी आप बोल सकते हैं। तो अगर सेल्सियस और केल्विन का बात करेगा तो इससे बन सकता है, लेकिन बनाएंगे नहीं हम लोग, क्या होगा इसी से बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है जी आगे। एक रिलेशन और याद रखिएगा, दो रिलेशन जो होता है इस दोनों को याद रखने के बावजूद भी आदमी इसलिए याद रखता है ताकि आप तेजी में डील कर सके। बोलो यार। तो एक ये याद रखिएगा कि के का वैल्यू कितना होगा, C + 273। बोलो यार। और एक और क्या याद रखिएगा कि डेल्टा के बराबर होता है डेल्टा C के। देखिए यहाँ से डेल्टा C या डेल्टा के में 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो समझ ना, ये नहीं भी कोई याद रखेगा तो इससे और इससे क्वेश्चन डील हो जाएगा, लेकिन फास्ट रहने के लिए आपको ये दोनों याद रहना चाहिए। इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे हिट में जितना पढ़ोगे ना बार बार इसका यूज होगा तो याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है? तो के का वैल्यू तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, C + 273। समझ में आ रहा है कि नहीं? और डिग्री सेल्सियस में चेंज देखो, चाहे केल्विन में चेंज देखो, बात एक ही। समझ आ रहा है? समझना क्या बोल रहे हैं? कहीं भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होता है कि केल्विन वाला फॉर्मूला लगता है, डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला नहीं लगता। लेकिन बहुत जगह पर तुम देखोगे कि जहां पर चेंज दिया हुआ है, बहुत जगह पर क्या दिया हुआ है, चेंज दिया हुआ है, तो आदमी क्या होता है कि डिग्री सेल्सियस में जो चेंज होता है ना वही यूज कर लेता है। तो ये बात समझ में आ रहा है कि वो डिग्री सेल्सियस में चेंज वाला नहीं यूज किया है, वो किया है केल्विन में ही चेंज वाला यूज। अरे बोलो यार। वो बराबर होता है, इसलिए क्या होता है ना कि आदमी जानता है कि केल्विन में चेंज पुट करो चाहे डिग्री सेल्सियस में चेंज पुट करो आएगा वही। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? तो ये दोनों आप तेजी से याद रखेंगे। समझा? ये दोनों कॉपी के ऊपर वाले भाग में लिखा जाता है ताकि बार बार गुजरे। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये भी दे सकता था कि कोई भी चीज है, जैसे कि मान लो कि इसमें कोई भी चीज है, वाटर है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हो कि तुम हीट कर रहे हो, तो हीट कर रहे हो तो इसमें देखे ना कि इसका जो टेम्परेचर है वो
मान लिया जाए कि 52 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ गया, इतना से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर इसमें हम क्या किए हुए रहते, केल्विन स्केल डाले हुए रहते, केल्विन स्केल डाले हुए रहते तो उसमें टेम्परेचर कितना से चेंज होता। तो हम लोग कौन वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। अरे बोलो जी, तो आपको दिया है फ़ारेनहाइट में, अब पूछा है किसमें, केल्विन में, तो डेल्टा एफ का वैल्यू कितना दिया है, हाँ डेल्टा एफ का वैल्यू दिया 52/9, ये बराबर होगा किसके, डेल्टा के बाई 5। यहाँ से डील कर लीजिएगा एक और, तो यहाँ से डेल्टा के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कर लीजिएगा आप 250 260 हुआ ना बाई 9, जो भी होगा उतना ही से चेंज होगा। बढ़ेगा कि घटेगा, एक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में रीडिंग क्या होगा, सेम होगा। कोई जरूरी नहीं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही वो बात करे, बोलो यार, वो किसी दूसरे में भी बात कर सकता है, लेकिन चूंकि एक कॉमन क्वेश्चन होता है इसलिए करा दिया जाता है कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर सेम होगा। तो कौन यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला, चेंज का बात किया इसमें नहीं, तो ये वाला यूज करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस में जो रीडिंग है वही किस में आ जाए, फ़ारेनहाइट में भी रीडिंग आनी, यही ना बोल रहा है। तो इसमें क्या करिएगा कि c के जगह पर कुछ पुट कर दीजिए x/5। अरे बोलो यार, तो फ़ारेनहाइट में भी क्या पुट करिएगा, x - 32/5 सॉरी 9। तो यहाँ से कर लीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, इधर 5x आएगा, इधर आएगा तो 4x होगा ना, अब उधर जाएगा तो 150 160 हो गया, कितना ही हो गया, अरे 9x है, ये 5x, इधर से तो 4x हो गया, ये इधर जाएगा तो 150 और 10 कितना हुआ ना। तो यहाँ से क्या हो गया, x का वैल्यू अच्छा सॉरी -160, तो यहाँ कितना हो गया, -40। तो ये क्या बता रहा है कि -40 डिग्री सेल्सियस जब रहेगा टेम्परेचर, उस सिचुएशन में फ़ारेनहाइट में भी क्या शो करेगा, -40 ही शो करेगा। यही ना बोल रहा था कि किस पर क्या है, माने किस टेम्परेचर पर जगह नहीं, रीडिंग ऑफ क्या, रीडिंग ऑफ सेल्सियस, ये हो सकता है नहीं दिखेगा लेकिन बात बता है, रीडिंग ऑफ सेल्सियस ये बराबर किसके है, रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो भी है आप लिख लीजिएगा, तो जगह नहीं इसमें कभी कोई दिक्कत लग रहा है तो इसी को ध्यान रखिएगा। एक चीज कुछ और दिमाग में चल रहा है, हाँ ये याद रखिएगा जी आप थोड़ा सा कि केल्विन में टेम्परेचर मिनिमम जो है ना वो 0 केल्विन है, उससे टेम्परेचर कम किया नहीं जा सकता। एक चीज ध्यान दीजिएगा, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निगेटिव हो सकता है, सब स्केल में टेम्परेचर निगेटिव हो सकता है, अरे बोलो यार, लेकिन केल्विन में टेम्परेचर निगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान आप रखिएगा। कहीं पर भी मतलब लिख देते हैं कि केल्विन स्केल में टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ आ रहा है, समझ ना क्या, इसको सीधे रट जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। बाकी सब में डिग्री सेल्सियस में हो सकता है कि नहीं, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। एक बात बता है, केल्विन में नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक क्या है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो क्रिएट किया गया है अप्रॉक्स 10⁸ केल्विन तक किया गया है, और लोअर में तो 10⁻⁸ 10⁻⁹ इस बार तो है जो कि अभी मतलब समझिए कि 10-12 दिन 15 दिन पहले 10⁻12 केल्विन तक आ गया, लेकिन 0 केल्विन तक अभी भी नहीं पहुंच पाया। 0 केल्विन का कुछ विशेषता होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो जी। अगर न्यूमेरिकल व्यू से देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, ये वाला रटा हुआ होना चाहिए। इसी में क्या होगा
कि ऊपर वाला में डेल्टा लगा दीजिएगा, कांस्टेंट को गायब कर दीजिएगा तो ये वाला आएगा। चेन के बारे में बात करेगा तो ये वाला यूज करेंगे, एक में देखे दूसरा बात करेगा तो ये वाला यूज करेंगे। बाकी एग्जांपल करवा ही दिया गया। फास्ट होने के लिए ये दोनों एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। बोलो जी। तो बस इतना ही है बीच में, इसको बताएंगे फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा कि रीडिंग ऑफ ए न्यू स्केल, रीडिंग ऑफ ए न्यू स्केल इज 30 at freezing point of water, and 120 at boiling point of water, ठीक है। फुल स्टॉप बाद लिखिएगा। फाइंड रीडिंग ऑफ स्केल at 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बनाइए। न्यू स्केल का बात किया तो न्यू स्केल वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और किसका बात किया, सेल्सियस वाला का बात किया तो सेल्सियस वाला का फॉर्मूला लगेगा। बनाइए। तरीका बहुत सारा होता है इसमें, लगभग क्वेश्चन जो होता है बिना पेन टच के लिए बन जाता है, लेकिन वो सब अभी मत जानिए, फॉर्मूला कोड करके बनाना सीखिए। क्या होगा, क्या दिया है जी, न्यू स्केल के बारे में बात किया है और सेल्सियस के बारे में बात किया था। सेल्सियस में कितना रीडिंग दिया, 50। ये समझ में आया कि C/5। और न्यू स्केल वाला बात करेगा तो हो जाएगा 20 इंटू रीडिंग। रीडिंग कितना शो किया, 30 और 120। वो तो लोअर पॉइंट अपर पॉइंट ना है जी। अच्छा, वो रीडिंग पूछ रहा है, रीडिंग पूछ रहा है तो उसको मान लेंगे x माइनस लोअर पॉइंट। तो उस स्केल में लोअर पॉइंट कौन है, 30। तो यहाँ पे पुट करेंगे 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट यही वाला होगा। देखिए कितना आसानी से बन गया। ये वाला हो जाएगा 10 होगा ना, तो ये 10 हो गया, और ये 90 हो गया, ये हो गया 900। 0 0 कट गया, कर लीजिएगा, आ जाएगा 45 प्लस इधर हो जाएगा 30। वो कर लीजिएगा यार। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 75 आ गया। मैंने उस स्केल में 75 रीडिंग शो होगा, जब सेल्सियस स्केल में कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस शो होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से। लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस, volume of a gas at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius is 2 meter cube। 2 meter cube लिखते हैं, हमारे 2 meter cube में m पर 3 दीजिएगा। 2 meter cube and 10 meter cube respectively। Find temperature in Kelvin at which volume of gas will be 6 meter cube। बनाइए। कैसे बनेगा जी इसमें, तो वॉल्यूम का चर्चा किया है वो, ठीक है। इसका मतलब नया स्केल बनाया है वो, अरे बोलो जी।
और 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया है, इसका मतलब वॉल्यूम का डाटा का लोअर पॉइंट अपर पॉइंट दे दिया है ना जी। तो करिए डील, कौन फॉर्मूला लगाइएगा? डिग्री सेल्सियस वाला इसमें लगाइएगा, नहीं समझिएगा, डिग्री सेल्सियस के हेल्प से केवल डाटा वो दिया, आपको पूछ रहा है किसमें, केल्विन में, और एक स्केल किस पर बनाया है, वॉल्यूम वाले पर। तो लगाइए, कैसे बनेगा? पूछा है किसमें, केल्विन में। केल्विन वाला क्या हो जाएगा, K माइनस 273/5, 273.15 लेकिन उतना करेंगे, ये केल्विन वाला हो ना गया। और न्यू स्केल वाला में क्या होगा, 20 इंटू उसका रीडिंग पूछ रहा है, नहीं केल्विन में ही ना पूछ रहा है जी, तो उसका रीडिंग दिया होगा। वॉल्यूम वाले केस में, वॉल्यूम वाले में कितना में पूछ रहा है टेम्परेचर, जब वॉल्यूम 6 मीटर क्यों हो जाएगा, तो ये हो गया रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट का मतलब समझते हैं ना, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर बात करे, अरे 0 डिग्री सेल्सियस पर बात करे या 273 केल्विन पर बात करे, नहीं समझे, समझ ना जी। इसमें जान करके ये नहीं लिखा गया है कि न्यू स्केल है ना, उसका लोअर पॉइंट ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अपर पॉइंट ये है। किसी भी स्केल का लोअर पॉइंट का बात करेगा ना, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का वो बात किया है, अरे बोलो यार, और अपर पॉइंट का बात करेगा, इसका मतलब बॉइलिंग का बात किया है। तो समझ ना, यहाँ दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब है, इसका मतलब नया स्केल वाला जो है, कौन नया स्केल वाला जो है उसका लोअर पॉइंट कौन होगा, तो फ्रीजिंग है पॉइंट ना जी। बात पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो ये समझ में आया। वो बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम इतना है, इसका मतलब ये तरह से बोला है कि लोअर पॉइंट पर वॉल्यूम इतना है, नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा, 2। अब बाई अपर पॉइंट, अपर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो, जो 373 केल्विन पर हो, बोलो यार, जो 80 रोमन पर हो वही ना होगा जी। तो समझ रहे हो, यहाँ पर वॉल्यूम वाला में कितना यूज होगा, 10 - 2। कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए गुजारा जा रहा है आपसे कि देखिएगा तो क्लियर होगा, बोलो जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K माइनस 273/5, ये बराबर होगा किसके, तो ये हो गया 4 और ये हो गया कितना, 8 हुआ ना जी। तो इससे हो गया 2, तो ये हो गया कितना, 10। तो यहाँ से K का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये हो गया 50, और ये वाला उधर करिएगा, तो हो गया 273 प्लस 50, जो भी आएगा कितना हो गया, 323, यही वाला हो गया। तो नया स्केल वाला में कैसे यूज होता है, ये बात समझ में आ गया है, वो डाटा देगा। बार-बार हम बोल रहे हैं कि आप सोचिएगा कि लिख के देगा कि लोअर पॉइंट इतना है, अपर पॉइंट है, वो नहीं देगा। वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बात कर लिया, इसका मतलब समझे, वो अपर पॉइंट के बारे में बात कर दिया, बोलो यार, वो आप समझिएगा। कोई दिक्कत? चलो एक चीज ध्यान दीजिएगा जी, एक होता है ट्रिपल पॉइंट, इसको विस्तार से नहीं पढ़ना है, खाली आपको जान लेना है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट में के बारे में क्या बोलाता है, ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है। लोअर पॉइंट जो पढ़े थे हम लोग 273.15, ये वाला क्या है 273.16। माने आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं बोल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से मतलब जस्ट ज्यादा, आप समझ रहे हैं ना। अरे 273.16 बोलिए, 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा बताइए, तो 273.15 के बराबर होगा। ये 16 एकदम थोड़ा सा ज्यादा, समझ आ रहा है कि नहीं, मैंने है 0 ही मगर 0 नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। आपको बस यही जानना है कि ट्रिपल पॉइंट पर क्या होता है, तो वाटर जो होता है ना, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बोलिए या वेपर बोलिए, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और वेपर हो गया। ये तीनों जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है।
अब इक्विलिब्रियम वाला तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, अभी तत्काल ये इतना ही जानना, सीधे रट जाना है आपको, समझना कुछ नहीं। ट्रिपल पॉइंट पर या ट्रिपल पॉइंट वाला जो टेम्परेचर है 273.16 केल्विन, इसमें वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में एक साथ रहता है, बस इतना ही जानना है। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे जनरली क्या होता है समझना, बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना जी, अरे नॉर्मल बात करें, प्रेशर को भी नहीं करें, प्रेशर मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है ना उस पर बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर जैसे जैसे वेरी करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करता, वो पढ़ेंगे। नींद आ रहा है क्या? नींद नहीं आ रहा? तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, तो गैस है, वेपर फेज और लिक्विड है, वहां पर सॉलिड वाला कोई चीज नहीं है। जब आइस जमता या पिघलता है उस समय में दो है, कौन? एक आइस है सॉलिड वाला और एक कौन है? लिक्विड वाला। कोई ऐसा जगह आपको जनरली दिखता है जिसमें कि तीनों फेज में आपको दिखे? नहीं दिखेगा, या तो सॉलिड लिक्विड वाला दिखेगा या लिक्विड गैस वाला दिखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला याद रखिएगा कि इस टेम्परेचर पर वाटर का तीनों एक जगह पर दिख जाता है, तीनों इक्विलिब्रियम में रहता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो समझना भी नहीं, बस इधर याद रखना है कि ट्रिपल पॉइंट पर क्या होता है, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं? बस इतना ही आपको जाना। और बोलो जी, तो आप समझिएगा, एक पढ़ना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। कब? एक चीज ध्यान देना जी, ये गलती नहीं हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर। सब आइडियल गैस से ही आता है, लेकिन अभी आपको डायरेक्टली याद करना है। बच्चा बोल देता है मुंह खोल करके वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर पर। लेकिन एक चीज हिट करने वाली बात है कि उस समय टेम्परेचर किसमें होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस वाला नहीं होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और क्या होता है कि प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के, केल्विन में। कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दोबारा लिखने का जो रीजन है वो यही है कि आप डिग्री सेल्सियस बारे में भी नहीं सोच लीजिएगा, किसमें सोचिएगा? केल्विन बारे में। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब यहाँ बात समझना, क्वेश्चन कैसे कैसे जाएगा। अगर जो वो वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेगा और टेम्परेचर के बारे में बात पूछेगा तो तुम्हारे पास बढ़ने का दो तरीका होगा, समझना ध्यान से। अगर जो वो केल्विन में दे दिया, किसमें दिया? डाटा केल्विन में दिया और तब वॉल्यूम का बात किया तो डायरेक्टर यही वाला हम लोग लगा देंगे। तो डायरेक्टर क्या हो जाएगा? V1 by V2, ये किसके बराबर होगा? T1 by T2। कोई दिक्कत लग रहा है? इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, वॉल्यूम T टेम्परेचर पर बाई वॉल्यूम ट्रिपल पॉइंट पर। तो यहाँ भी होगा टेम्परेचर T, जो जिसका वॉल्यूम उसी का टेम्परेचर होगा। अब भाई यहाँ पर क्या होगा बताओ तो? अरे प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? V1 by V2 T1 by T2 का। ये कब होगा? जब केल्विन में डाटा देगा तब। तो ये समझिए होंगे कि यहाँ पर आप वॉल्यूम के जगह पर कुछ भी पुट करिएगा तो उसी वाला टेम्परेचर यहाँ पुट होगा। तो अगर यहाँ टेम्परेचर पर क्या पुट कर दीजिएगा? ट्रिपल पॉइंट पुट कर दीजिएगा तो वॉल्यूम में ट्रिपल पॉइंट का आ जाएगा। अरे कुछ नया नहीं, बस ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन अगर जो आपको किसमें दे दिया, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का बात करेगा, तुम ये वाला यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। तब तुमको कौन वाला यूज करना पड़ेगा? तब वही वाला यूज करना पड़ेगा तुमको कि C/5। और बोलो यार, ये बराबर होगा किसके? 20 इंटू वॉल्यूम T टेम्परेचर पर। देखिए यहाँ टेम्परेचर तुम देखोगे जो भी है, माइनस वॉल्यूम कहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर बाई वॉल्यूम 100 डिग्री सेल्सियस पर माइनस वॉल्यूम 0 पर। नया कुछ भी नहीं, बस आंख से गुजारा गया कि आपसे गलती नहीं हो जाए।
क्योंकि बच्चा को याद रहता है क्या कि प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का टेम्परेचर, तो V1/V2 T1/T2 तुरंत तो मार देगा। वो कब मार सकते हैं आप? जब टेम्परेचर केल्विन में बात करेगा तब। बोलो जी। और अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेगा या फ़ारेनहाइट में बात करेगा तो तुम ये नहीं लगा सकते। फ़ारेनहाइट में भी इसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करते हो बताओ तो? F-32/9 ये किसके बराबर होता है? 20 × V-, ये समझ में आ रहा है कि जीरो का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पर। या कोई भी बोल सकता है कि V0 का मतलब हो गया कितना? 32 फ़ारेनहाइट पर। बोलो यार। या 273.15 केल्विन पर। ये बात समझ में आ रहा है? बाई यहाँ पर क्या होगा? V100 - V0। ये समझ में आ रहा है कि डिग्री सेल्सियस की बात किया जा रहा है। अब कहोगे सर यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस की बात करें, यहाँ फ़ारेनहाइट की बात करें, बात पता चल रहा है ना जी? अरे ये डाटा ना है केवल लोअर पॉइंट का। यहाँ पर लिख सकते थे ना कि V 273.15 केल्विन, नहीं लिख सकते थे? अरे V 273.15 केल्विन पर या V 0 डिग्री सेल्सियस पर या V 32 फ़ारेनहाइट पर एक के ना है जी, लोअर सबका एक है। एक चीज समझना जी, 0 डिग्री सेल्सियस ये बराबर है 32 फ़ारेनहाइट के, ये बराबर है 0 रोमर के, ये बराबर है 273.15 केल्विन के। समझ में आया? लोअर वाला सबका बराबर है, अपर वाला भी सबका बराबर है जो भी दिया गया है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली बराबर होगा किसके? 373.15 केल्विन के। वो एग्जैक्टली बराबर होगा किसके? तो 212 फ़ारेनहाइट के। बोलो यार। तो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस बोला, इसका मतलब समझ में आया कि वॉल्यूम 32 फ़ारेनहाइट भी बोल दिया एक तरह से, क्योंकि बराबर है ना। लिखना पड़ेगा क्या? टारगेट में आपको बैठता हूं, समझोगे तो पता चला कि कब किसको यूज करना है। और बोलो यार। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक चीज और समझना, केल्विन वाला में यूज करोगे तो वही वाला रिजल्ट आ जाएगा। मतलब केल्विन वाला भी तुम कर सकते थे कितना? तो K - 273/5 करते ना, ये बराबर होता 20 इतना कर करके, तब भी यही रिजल्ट आता। लेकिन समझना हम क्या बोल रहे हैं, अगर टेम्परेचर केल्विन में दे, अब वॉल्यूम का बात करें तो नॉर्मल ढंग से यूज नहीं करेंगे, यही वाला यूज करेंगे। नहीं बात पहुंचा? क्या बोले? टेम्परेचर केल्विन में दिया, ठीक है, और वॉल्यूम के बारे में बात किया, तो ये तो हो गया ये वाला फॉर्मूला। अरे बोलो यार, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी से ये आया है। अरे बोलो यार, इसी से ना आया है ये वाला। और एक फॉर्मूला और बन सकता था केल्विन में, K - 273/5, ये बराबर होता 20 × V - V0, जहां V0 किसका होता? वॉल्यूम होता किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273.15 केल्विन पर या 32 फ़ारेनहाइट पर। बात समझ में आ रहा? पहुंच रहा है ना बात? नहीं पहुंच रहा है बात? तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या वॉल्यूम है उसका जरूरत इसमें नहीं पड़ता है। देखो इसमें कहाँ 0 डिग्री सेल्सियस वाला है बात है? नहीं। तो वही है कि जब लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट का डाटा में कोई एक वो छोड़ेगा ना, वो समझ आ रहा है कि नहीं? और क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब इसी का यूज करना, तभी तो इसमें है डाटा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या होगा। लेकिन जो नॉर्मल पहले बताए थे स्केल वाला, उसमें तुमको 0 डिग्री सेल्सियस पर, समझ आ रहा है कि नहीं, और 100 डिग्री सेल्सियस पर या लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट पर जानना जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा? उलझ गए और क्या आप लोग? हम बस इतना बताना चाह रहे हैं ना कि कब इस फॉर्मेट को यूज करिएगा, कब इस फॉर्मेट को यूज करिएगा। दिमाग में काम करे तो सीधे तो मेरा जाना कि केल्विन वाला रहेगा, और लोअर पॉइंट अपर पॉइंट का डाटा ताटा का वो बात नहीं करेगा, तो वाला यूज कर लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और डिग्री सेल्सियस में देगा तो उसको लोअर पॉइंट अपर पॉइंट का बात करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो बनवे नहीं करेगा। बात पहुंच गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ, इसी ढंग से कौन होता है जी? P1/P2 ये किसके बराबर होगा? T1/T2 के। जब केल्विन में रहेगा तब ये बोलो यार।
या इसको कोई ऐसे भी कर सकता है P ट्रिपल पॉइंट। तो बताओ तो यहाँ T कौन होगा? ट्रिपल पॉइंट वाला ही बात समझ में आया? तो T ट्रिपल पॉइंट कितना लिख सकते हैं हम लोग? 273.16 हॉट टॉच में रहना। यहाँ पर कोई टेम्परेचर तुम पुट कर दोगे, T डैश पुट कर दोगे, तो यहाँ पर भी P डैश पुट करोगे, मैंने उसी का प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। बोलो यार, तो ये आप समझ रहे होंगे। देखो ये रेसिस्टेंस वाला भी फॉर्मूला होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस इतना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस इतना है। बताओ तो कौन वाला फॉर्मूला यूज होगा? इधर वाला कि उधर वाला? इधर वाला यूज होगा। तो कैसे यूज होगा बताओ तो? किसी के साथ कर सकते हो C/5, ये किसके बराबर होगा? 20 into R minus R0 by R 100 डिग्री सेल्सियस पर माइनस R। अरे कुछ बताया ही नहीं जा रहा, बस खाली आंख से गुजारा जा रहा है कि ऐसे ऐसे होता ही, कम से कम ध्यान करें। और भी कुछ कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो? केल्विन में भी यूज कर सकते हो। K minus 273.15 by 5, ये किसके बराबर होगा? अगर रेसिस्टेंस की बात करोगे तो 20 into R माइनस, समझना R0 भी तुम लिख सकते हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस का, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखो समझ में आया कि ऐसे लिखना पड़ेगा? नहीं समझ में आया। अरे ये भी हो गया लोअर पॉइंट। नहीं, अब शायद बात पहुंच गया होगा आपको। R, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इतना माइनस R। अच्छा, इसको हम लोग R 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे तो गलत होगा कि सही होगा? बताओ। सही होगा, क्योंकि R इतना केल्विन पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर एक लोअर पॉइंट ना है। शायद अब बात अच्छा से पहुंच चुका होगा कि कंफ्यूज नहीं हो रहा कि यहाँ केल्विन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हम डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे, रेसिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर बोले या किसी के लोअर पॉइंट पर बोले तो वही ना होगा। यहाँ पर बात पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब बात पहुंच चुका होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो एक क्वेश्चन करते हैं, दिया हुआ है रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, वो लिखा रहेगा रेसिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्ट हम करते हैं। रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ओम एंड रेसिस्टेंस एट 80 रोमन इज कुछ भी 160 ओम। ठीक है, फाइंड टेम्परेचर इन Fahrenheit at which resistance of wire will be, बोलो 100 ओम। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा। अच्छा बताइए, तो रेसिस्टेंस का बात किया और टेम्परेचर का बात किया, तो समझ में आ रहा होगा किसी टाइप वाला फॉर्मूला लगेगा। तुम इसको रटोगे क्या? ये एक एग्जांपल दिया गया, बात समझ में आ रहा है ना? ये रटोगे क्या? नहीं रटना, खाली वो याद रखना है क्या कि प्रोपोर्शनल होता है जब केल्विन में होता है। बार-बार हम बोल रहे हैं, समझ में आया? तो बताओ तो इसमें किसका यूज करोगे? तो रेसिस्टेंस का तो डाटा दिया है और पूछ किसके बारे में रहा है? फारेनहाइट वाला बारे में पूछ के रहा है। तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे तुम कि 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में कुछ बात कर रहा है? वो एक तरह से लोअर पॉइंट के बारे में बात किया। अरे बोलो यार, ये 80 रोमन में इतना है, इसका मतलब वो क्या देना चाह रहा है? वो अपर पॉइंट के बारे में केवल बात करना चाह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब फारेनहाइट के बारे में पूछ रहा है, कितना होगा? F माइनस 32/9, ये किसके बराबर होगा? 20 into, हाँ अपर, सॉरी अपन रीडिंग कितना है? 100 माइनस लोअर पॉइंट पर। अब लोअर पॉइंट पर अगर डिग्री सेल्सियस से शो करें चाहे फारेनहाइट से शो करें, समझ रहे हो कितना होगा? 10
बाई 160 माइनस हो गया f माइनस 32 बटा देख लीजिएगा ये 90 ना हो गया 20 into 90 ये जो भी होगा कर लीजिएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 108 हो गया आप प्लस 32 कितना आ गया 147 फ़ारेनहाइट में है तो 140 फ़ारेनहाइट हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है अच्छा और क्वेश्चन तो कर लो। दिया हुआ है कि इफ प्रेशर of a gas at constant volume is 2 atm at 50। अच्छा एक चीज और हम बात करें क्या चलो 50 केल्विन 50 केल्विन 500 केल्विन देन फाइंड प्रेशर ऑफ गैस at 650 Kelvin and सेम कंडीशन बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम का ही बात किया। ठीक है आप क्वेश्चन को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लोअर पॉइंट अपर पॉइंट का बात किया है क्या नहीं किया। केल्विन में डाटा दे ले तो कौन वाला यूज करेंगे इस टाइप वाला यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस में था तो फिर यूज कौन वाला करते हैं 20 into p minus p नॉट बाई p 100 माइनस p नॉट वाला। हाँ तो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है पहुंच रहा होगा। तो इसमें क्या होगा बताओ तो डायरेक्ट होगा p1 by p2 equal to t1 by t2 बोलो यार। तो p1 2 हो गया तो p1 by p2 पूछ रहा है तो p2 ऐसे करेंगे। लेकिन ये समझना है जिसका p1 उसी का t1 माने ऊपर नीचे नहीं हो जाना चाहिए। तो कितना हो गया 500 by 650 इसी को देख लीजिएगा यार। तो p2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 से 13 हो गया 5 से 10 हो गया 26 हो गया ये 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.6। तो अब पकड़ में आ जाएगा ना कि कब वो लोअर पॉइंट अपर पॉइंट का बात करता है कब नहीं बात करता है। कोई दिक्कत लग रहा है। अब वो ऐसे ही पूछ सकता है आपको यहाँ देखना जगह नहीं है जैसे कि बोल देगा आपको क्या कि प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कुछ भी चलो ना 1.5 atm लिख दिया। देन फाइंड प्रेशर एट ये तो कैसे डील होगा बताइए। दिया है लोअर पॉइंट अपर पॉइंट 12 17 किया है कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला यूज होगा उसको करिएगा चल आएगा उसका सॉल्यूशन कहीं पर कर देते हैं। उतारिएगा भी तो देख करके ये नहीं कि जैसे ऐसे लिखेंगे तो वो इसी में से उतार जाएगा। बस हम ये सब एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं और क्या। तो क्या हो जाएगा बोलिए P1 by P2 तो P2 तो निकालना है। चलो P2 ये बराबर क्या होगा T1 जिस पर ये था उसी पर कर दीजिए। तो 1.5 किस पर था ट्रिपल पॉइंट पर। यहाँ क्या पुट करेंगे 273.16 अरे 273 भी करोगे तो वही लगभग पहुंच जाओगे बाई यहाँ पर है 300। तो आप समझ रहे होंगे कि तो कर दीजिएगा P2 का वैल्यू इसको इधर फेंक दीजिएगा कितना हो जाएगा कितना 22
दिक्कत लग रहा है क्या? अरे कुछ कंसेप्ट नहीं, तो बस एक चीज को पकड़ लीजिएगा, क्या कि वो डाटा किसका दिया है, समझ आ रहा है कि नहीं? डाटा अगर जो लोअर पॉइंट अपर पॉइंट के बारे में वो बात किया था, आपको समझ जाना है उधर वाला फॉर्मूला लगेगा, और डाटा लोअर पॉइंट अपर पॉइंट का नहीं दिया, ऐसे ही दिया तो डायरेक्ट डील करना। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बता दीजिए। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना?